नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन और मैं भानु प्रताप उजाला। जी हाँ, कल और आज का दिन जो था विकास दुबे का इनकाउंटर होने से यूपी में खुशी की लहर दौड़ी। बहुत लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बहुत लोगों ने पटाखे छोड़ा, बहुत लोग खुश हुए। और ये खुशी जाहिर इस तरह से लोग कर रहे हैं जैसे यूपी में गुंडा राज ख़त्म हो चुका है। एक विकास दुबे ही ऐसा बहुत बड़ा गैंगस्टर और गुंडा था यूपी का, जिसने पूरे यूपी को परेशान कर रखा था। उस तरह से आज लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये जैसे इसको बोल सकते हैं आप कि ये एक छलावा है, एक दिखावा है। जिस तरह पर्दे पर फिल्म में कहानी कुछ और चलती है और सच्चाई कुछ और होती है, उसी तरह का ये घटना है। विकास दुबे एक छोटा सा तुरुप का पत्ता था, छोटा सा पेड़ का पत्ता था। अभी न जाने कितने ऐसे पत्ते लगे हुए हैं इस भ्रष्टाचार के पेड़ के अंदर। तो आखिर उस पेड़ के बारे में कब हमें ज्ञात होगा? और ये सोचने वाली बात है कि विकास दुबे की इतनी हिम्मत की 7 पुलिसकर्मियों को मार देता है। आखिर किसकी शह थी उसके साथ, किसकी शक्तियां थी उसके पास? ये छोटी घटना नहीं है, अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी घटना है। और बहुत बड़ी घटना की शुरुआत है। लोगों में जो पुलिस का खौफ, जो डर होना चाहिए, उस डर को समाप्त करने की ओर एक छोटा सा प्रयास है गैंगस्टर और गुंडों के द्वारा। लेकिन क्या आपको लगता है कि गुंडा और गैंगस्टर टाइप के जो लोग हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है, उनकी बंदूक में इतनी ताकत है कि पुलिस और सरकार को चुनौती दे सकें? कभी नहीं। सच्चाई ये है कि उसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स और कई मंत्री और कई नेतागण भी होते हैं, जिनके मुखौटे कुछ और होते हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें चुनाव में आखिर इन सब चीज़ों से निपटा कैसे जाए, सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है। तो देखिए, इससे निपटने के लिए कोई ऐसा कारगर उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जो पिला दी जाए और चाहे यूपी हो या पूरे इंडिया की बात की जाए, हर जगह सुशासन हो जाएगा। इसके लिए प्रयास हमारी जनता को भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें ईमानदारी रखनी पड़ेगी। नेता को तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि नेताओं के कारण ऐसा हुआ, ये घोटाला हो रहा है, वे लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। वो देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ऐसा कहना गलत है। अगर आप जानकारी लेंगे तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर भी मिलेंगे जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। संलिप्तता उनकी बहुत बड़ी बड़ी गिरोह, बड़े बड़े कांड में हैं। तो जब तक हमारी प्रशासन और हमारी जनता जागृत नहीं होगी कि हमें किसको चुनना है और किसे नहीं चुनना है, बिकॉज जो भी होता है उसका बटन हमारे हाथ में है। हम अपने क्षेत्र से किसे नेता बनाना चाहते हैं और किसे हीरो बनाना चाहते हैं, वो आपके वोट में ताकत है बॉस। तो अपने वोटिंग के दौरान ज़रूर याद रखें, अपने पावर की पहचान करें। अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, बंगाल में चुनाव आने वाला है। आप जाति पर नहीं जाइए, आप दबंगई पर मत नहीं जाइए। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्चों का फ्यूचर और आने वाला फ्यूचर और हमारे भारत का फ्यूचर ब्राइट हो, सपने जो देख रहे हैं लोग कि आत्मनिर्भर इंडिया बने, उसके लिए एक अच्छा नेतृत्व भी चाहिए। एक गुंडा और एक अपराधी कभी भी आपके गांव को, आपके समाज को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगा। वो खुद को ले जाएगा पहले और खुद को बाद में भी ले जाएगा। वो गांव से उसको मतलब नहीं है, उसको देश से मतलब नहीं है,
उसको अपने आप से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, अपने गुर्गों से मतलब है, अपने चेले चपाटों से मतलब है। तो ये विकास की कहानी जो शुरू किया था हमने, ये हमें सीख देती है कि कहीं न कहीं इसके लिए हम सिर्फ नेता और ऑफिसर को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं हम आम आदमी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अगर देश बदलना है तो देश की जो मूलभूत चीज़ें हैं उसमें सफाई और उसमें ईमानदारी बरतना पड़ेगा हमें, तभी जाकर पेड़ हमारा हरा भरा होगा। इस विषाक्त और जहरीले सांप से मुक्ति मिलेगी, हमें भ्रष्टाचार रूपी सांप से मुक्ति मिलेगी। तो देखते रहिए बोल बच्चन। बोल बच्चन में आगे और भी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जो देश और समाज के लिए अच्छी बातें होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।